हेलो दोस्तों, आप सभी का यहाँ स्पेयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण पे। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किस तरीके से अपना ध्यान रखें। तो सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण इस तरीके का होता है तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अपना विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। और बहुत सा ऐसा काम होता है जो उन्हें नहीं करना होता है, तो बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे अपना ध्यान रखना पड़ता है। और ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय भी करना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताऊंगी और उसी के साथ मैं बताऊंगी कि साल 2024 में 8 अप्रैल को ये ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण। और ये टाइम जो है, टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ, तो आप अपना इस टाइम पे ध्यान रखिएगा। तो जो टाइम है 8 अप्रैल को 9:12 पे रात के शुरू हो रहा है, यानी कि रात के 9:12 पे शुरू हो रहा है ग्रहण। और ये जो ग्रहण है ये 2:22 पे समाप्त हो रहा है। तो जो है यहाँ पे तो रात होगा, हमारे भारत में रात रहेगा जब ये ग्रहण लगेगा। तो ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है, बस आप किन्हीं किन्हीं बातों का ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब ग्रहण लगेगा, वैसे तो इस टाइम पे रात रहेगा तो आप काम काज तो उतना कुछ करना नहीं होगा, ना ही बाहर निकलना रहेगा, तो आपको इतना डरने की बात नहीं है। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सबसे पहले क्या जो काम है वो नहीं करना होता है। तो उसको कैंची, चाकू, छुरी, कुछ भी इस तरीके का नुकीली चीज़, सुई हो गया, इस तरीके धारदार चीज़ जो होता है उनका उपयोग नहीं करना होता है, किसी भी तरीके से नहीं करना होता है। तो वो आप अगर गर्भवती हैं तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरी चीज़ कि आपको जैसे अपने नाखून से इधर उधर जैसे खुजली करना या फिर बाल कंघी करना, इधर उधर खुरेचना, ये सब काम, नाखून काटना हो गया या फिर बाल काटना, कुछ भी इस तरीके का काम आपको नहीं करना चाहिए जब ग्रहण लगा हो। और इसी के साथ अगर आपने, जैसे कि अगर ग्रहण का टाइम शुरू हो गया और अपने वस्त्र डाले हुए, तो अपने शरीर पे आपने किस रंग का वस्त्र डाला हुआ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कोई भी रंग आप पहन सकते हैं, बस काला, प्योर, जैसे पूरे का पूरा काला कपड़ा होता है ना, तो वैसा कपड़ा आप मत पहनिएगा। क्योंकि जब ग्रहण लगता है ना तो बहुत तरीके का निगेटिव एनर्जी आपके आसपास रहता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। आप काला छोड़कर कोई भी रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब ग्रहण शुरू होने वाला रहता है तो इससे पहले आपको अपने पेट पे गेरू से लाइन बना लेना होता है, गेरू का लेप लेना होता है। अगर आपने गेरू आपके पास नहीं है तो आप चंदन से भी लेप लगा सकते हैं अपने पेट पर। और उसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर दिन होता तो दिन में ये ज़रूर करना होता, बाकी रात है तो रात में इस बात का टेंशन नहीं है। आपको बाहर नहीं निकलना है, कहीं भी सूर्य की रोशनी जो है आप पे नहीं पड़नी चाहिए, आपको घर के अंदर रहना है, कहीं से भी आपको नहीं देखना। क्योंकि ग्रहण जब लगता है तो उसको लोग खुली आंखों से भी नहीं देखते। तो जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनको कहीं से भी वो रोशनी उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ देखिए, अभी रात है तो रात में बहुत लोग जैसे है कि सोए रहते हैं, या फिर 9 बजे से लग रहा है तो बहुत लोग सोने की तैयारी करेंगे। तो देखिए, अगर नींद तो भाई रात में आएगी ही आएगी, कब तक लोग बैठे रहेंगे, तो सोना तो ज़रूरी है। तो अगर आप सो रहे हैं, अच्छा होगा अगर आप जब तक ग्रहण है तब तक आप बैठ के कोई मंत्र उच्चारण, कोई अच्छी चीज़ें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में भी कुछ उल्टे पुल्टे बात ना आए। जैसे कि दिमाग में जो है ना, आप कुछ भी निगेटिव बातें मत सोचिएगा, अपने दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचिएगा। और मान लेते हैं ऐसा भी होता है कि उस टाइम पे अच्छी चीज़ें दिमाग में नहीं आती, तो आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, कोई भी भगवान जी का मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं, या तो फिर आप अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जिससे आपका जो दिमाग है कहीं और डाइवर्ट रहे, आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल ना आए, आप ग्रहण को लेके या फिर आपके बच्चे को लेके इस तरीके का ख्याल ना आए। और उसके लिए आप जैसे अगर आप जगना चाहते हो तो जग सकते हैं, बाकी अगर आप को नींद आ रही है, लेटना है, तो आप लेटने से पहले जो है अपने शरीर के हिसाब से एक कोई भी धागा ले लीजिएगा और नाप के सीधा, और उसको कहीं टांग दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लेटना है तो पहले उस धागे को सीधा आप टांग दीजिएगा, कहीं बांध दीजिएगा ताकि वो सीधा ऐसे लटका रहे। उसके बाद आप सोइएगा, क्योंकि नींद में है ना हाथ पैर मुड़ सकते हैं, आदमी इधर उधर करवट लेता है, तो कोशिश करिएगा कि सीधा सोए, जैसे तैसे हाथ मरोड़ के पैर इधर उधर करके नहीं सोना है, सीधे सोइएगा। लेकिन फिर भी नींद में जैसे तैसे हो सकता है, तो उसके लिए ये धागे का उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, अगर
जो लोग जगे होंगे प्रेगनेंसी में भूख बहुत लगती है, तो भूख लगती है तो बहुत लोग रात में भी खाते हैं, मतलब जब जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो रात में भी उन्हें भूख लग जाती है तो खाते हैं। तो ऐसे में देखिए आप खाना मत खाइएगा, जब ग्रहण लगेगा उससे पहले आपको जितना खाना खाना होगा आप खा लीजिएगा। ग्रहण के बाद खाना ग्रहण लगने के बाद खाना नहीं खाया जाता है। और जो ग्रहण लगने से पहले अपने घर में खाना बनाया उसमें तुलसी जी का पत्ता ज़रूर डाल लीजिएगा, और हो सके तो आप वो खाना सुबह नहीं खाइएगा, क्योंकि सुबह रात में ग्रहण लगने वाला है सूर्य ग्रहण, तो सुबह आप कोई और ताज़ा खाना बनाइएगा और उसको ग्रहण करिएगा। वो जो रात का बचा खाना होगा वो आप मत खाइएगा। और सारे खाने में देखिए ऐसे भी ग्रहण लगता है तो घर में सब कोई, जैसे जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होते हैं वो भी तुलसी का पत्ता डाल के ही खाने में रखते हैं, और वही खाना फिर वापस अगर बच गया तो खाते हैं। तो अब खाने की कोशिश मत करिएगा उस टाइम पे, पहले ही खा लीजिएगा जो भी जितना भी खाना होगा। और अगर आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले देखिए आप नहा धोवा लीजिएगा, क्योंकि ग्रहण लगने के बाद अक्सर नहाना बहुत ज़रूरी होता है, तो नहा लीजिएगा। और नहाने के बाद आप पूजा पाठ कर लीजिएगा, अगर आप पूजा पाठ करना पसंद करते हैं तो। बाकी बहुत लोग नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आप नहा धोवा लीजिएगा। और दान, देखिए दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के बाद दान ज़रूर करना चाहिए, तो दान आप ज़रूर, आप अपने तरफ से कोई अनाज या फिर कुछ पैसे दान कर दीजिएगा। और दान करने के बाद ही आप जो है खाना बनेगा, और खाना वही रात का जो बचा हुआ होगा वो तो बिल्कुल भी मत खाइएगा। तो आप अच्छा फ्रेश खाना बना के खाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए वैसे तो रात में लग रहा है और हमारे भारत में सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी धरती तो एक ही है, सूर्य भगवान एक ही है, तो हो सकता है अगर आप के दिल में कहीं ना, देखिए कोई भी अपने बच्चे के प्रति ज़रूर डर सहमा रहता है, तो आप ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। और जो है खाना पीना बनाने का कोई भी काम आप उस टाइम पे मत करिएगा। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी में। अगर सूर्य ग्रहण लगता है और आप प्रेग्नेंट हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।